हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइलाइट 777 टैरो। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर, हीलर एंड आपकी वेल विशर श्रेया। मैं आ गई हूं फिर से आज आप लोगों के लिए एक और पिक एंड एंजल रीडिंग लेकर। आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल पे। टॉपिक कुछ इस तरह से है कि जो भी सिचुएशन में आप अभी फिलहाल हो, उस सिचुएशन में साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस प्रोवाइड करना चाहते हैं, ये हम आज देख लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 एंजल्स रखा है। एंजल नंबर 1 इज दिस ऑरेंज सेलेनाइट एंजल, नंबर 2 इज दिस एमेथिस्ट एंजल एंड नंबर 3 इज दिस क्लियर क्वार्ट्ज एंजल। ठीक है, तो यहां से आपको एक एंजल सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पे आपको एंजल सिलेक्शन का अलग से टाइम कोड मिलेगा। उस टाइम कोड के जरिए आप एक एंजल सिलेक्ट कर सकते हो अपने लिए इंट्यूटिवली। एंड सिलेक्ट करने के बाद भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम कोड मिलेगा, उस टाइम कोड को फॉलो करके आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। ठीक है, ये अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे एंड कहीं ना कहीं मेरे साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील होता है आप लोगों को, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस साइलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों में से कोई मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जुड़ना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के जरिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। ये अगर आप लोगों को मेरे साथ कांटेक्ट करना है फॉर एनी पेड पर्सन सेशन तो आप वो भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दिया हुआ है, आप मुझे मेल कर सकते हो या तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में जाके डायरेक्टली एक मैसेज भेज सकते हो, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। ओके, स्लॉट्स खाली रहता है तो मैं तुरंत रिप्लाई भेज देती हूँ। अगर रिप्लाई आने में लेट हुआ तो समझ जाना कि स्लॉट्स फिलहाल के लिए खाली नहीं है। तो अगर आप लोगों को ठीक लगे तो वेट कर जाना, क्योंकि फिर से जब स्लॉट खाली हो जाएगा मैं तुरंत बाद ही रिप्लाई भेज दूंगी। ठीक है, तो चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग पे चलते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने ये एंजल यानी कि ये ऑरेंज सेलेनाइट एंजल चूज किया है, आप लोगों को दिख रहा है ना? तो यस, ये आपकी रीडिंग है। बट बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर एक मैसेज हर किसी के साथ रिजोनेट नहीं करने वाला है। जो मैसेज रिजोनेट कर रहा है उसको रखना है, जो नहीं कर रहा है उसको जाने देना है। ठीक है, एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर चलिए देख लेते हैं कि जो भी सिचुएशन में, जिस भी हालत में आप अभी हो, वहां पे साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस आप तक पहुंचाना चाहते हैं बाबा। पहला, ओ वाह, पहला कार्ड ही आ रहा है आप लोगों के लिए बाउंटीफुलनेस गाइस, विच मीन्स कि बाबा आपको बोल रहे हैं ये कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी चाहिए जिस टाइम पे वो सही होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको इतना मिलेगा ना कि आपको समझ में भी नहीं आने वाला है आप कहाँ पे आपको रखना है चीजें। ठीक है, ओके, हर एक साइड से आप फुलफिल फील करने वाले हो, हर एक तरह से आप फुलफिल फील करने वाले हो। ठीक है, फाइनेंशियली बोलो, मटेरियलिस्टिकली बोलो, इमोशनली बोलो। ठीक है, हर एक साइड से आप वो खुशियां महसूस करोगे। ओके, बाउंटीफुलनेस का मतलब ही है कि जो भी आपने बाबा से मांगा है इतने दिनों तक, ठीक है, या फिर जिनको भी आप मानते हो उनसे मांगा है इतने दिनों तक, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। ठीक है, बट विथ डिवाइन टाइमिंग। ठीक है, तो बाबा यहाँ पर बोल रहे हैं कि थोड़ा सा भरोसा रखो। ठीक है, अगर बहुत दिनों तक आपने कुछ मांगा है एंड आपको नहीं मिला और धीरे धीरे वो जो भरोसा है वो कम होता जा रहा है, तो वहां पे थोड़ा सा चेक करो। ठीक है, फेथ कम नहीं होनी चाहिए। ओके, फेथ बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए। आपका जो फेथ है, वो जो भरोसा है बाबा पर या फिर जिनको भी आप मानते हो उन पर, वो इंटैक्ट रहना चाहिए। ठीक है, वो इधर उधर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे बाबा प्रॉमिस करें कि अगर आप फेथ रखते हो, अगर आप भरोसा रखते हो खुद पे, बाबा पे, ठीक है, तो आप हर एक साइड से फुलफिल होने वाले हो, भरपूर रहने वाले हो आप। ठीक है,
बाबा भर भर के देने वाले हैं आपको, जो भी आपको चाहिए था बाबा से, बाबा भर भर के देने वाले हैं। ओके, बस आपको रिजिड नहीं होना है। ओके, बाबा जो भी ब्लेसिंग्स, जो भी अबंडेंस आपकी तरफ भेजेंगे ना, उनको ओपन आर्म्स एक्सेप्ट करना है। मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि अगर आप इस फैमिली का मेंबर हो ऑलरेडी, तो मेरे बहुत सारे वीडियोज में आपने सुना होगा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि रिजिड नहीं होना है। मुझे खुशियां चाहिए तो मुझे इसी चीज से खुशियां चाहिए, ये रिजिडिटी है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो आपको चाहिए शायद वो मिलने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, तो बाबा को तय करने दो किस चीज से आपको खुशियां मिलेगी। आप बस बाबा से सक्सेस मांगो, हैप्पीनेस मांगो, वो अलग बात है, लेकिन किस चीज से आपको सक्सेस मिलेगी, कहां से आपको, किस जॉब से आपको वो सक्सेस मिलेगी, वो बाबा को डिसाइड करने दो। राइट, अगर ऐसी एनर्जी में आप रहते हो तो यस, बाबा फर्स्ट कार्ड दिखा के ही आप लोगों को बोलना चाहते हैं कि आप लोगों के लिए वो सब कुछ आ रहा है जो बाबा से आप लोगों ने मांगा है। ठीक है, क्योंकि बाबा हमेशा ख्याल रखते हैं अपने भक्तों का। ठीक है, ताकि आप लोगों के लाइफ में कोई लैक ना रहे। ओके, तो ये बाबा बोल रहे हैं कि कोई भी लैक आप फील नहीं करने वाले हो। बाबा के होते हुए कोई भी लैक आप बिल्कुल फील नहीं करने वाले हो अपने लाइफ में। ठीक है, तो फिर चलिए देख लेते हैं और क्या बोलते हैं बाबा, और क्या बोलना चाहते हैं बाबा। क्रश नेगेटिविटी। ओके, तो आपके लिए आ रहा है कि आपको जो भी चाहिए बाबा से या फिर जिनको भी आप मानते हो उनसे, वो सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन पहली बात तो ये है कि नेगेटिव एनर्जी से आपको निकलना है। ठीक है, अगर आपको हमेशा ही ऐसा लगता है कि जो आपको चाहिए वो नहीं मिलेगा, इतने दिनों तक नहीं मिला तो आगे भी नहीं मिलेगा, ऐसी एक नेगेटिव एनर्जी में अगर आप रहते हो कि आपके साथ कभी भी अच्छा नहीं होता है, कभी भी आपके साथ आप खुशियों को नहीं देख पाते हो। ठीक है, आपके प्रेयर्स कभी भी सुनी नहीं जाती है, ऐसी अगर एक एनर्जी में आप रहते हो तो पहली बात तो यह है कि नेगेटिविटी से निकल जाओ। ओके, अगर आप हमेशा ही एक लैकिंग एनर्जी में रहोगे तो आप कभी भी ये बाउंटीफुलनेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी को आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि पहले तो आप खुद में वो अबंडेंट फीलिंग लाओ। ठीक है, अबंडेंट फील करो कि जो भी है मेरे पास अभी के लिए वो बहुत है। थोड़ा सा बैठ के सोचो कि क्या सच में जो है उसके लिए आप ग्रेटफुल नहीं हो, क्योंकि शायद जो आपके पास है वो किसी और के पास नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे देखना है, जो भी अभी आपके पास है ना उसके लिए ग्रेटफुल फील करना है, ग्रैटिट्यूड शो करना है। अगर आप ग्रेटफुल ही नहीं हो पाते हो अभी जो है आपके पास, लाइक आप सांस ले पा रहे हो उसके लिए ग्रेटफुल रहो। ठीक है, आप जिंदा हो, हम जिंदा है, उसके लिए हम ग्रेटफुल फील करते हैं क्या? नहीं करते हैं, लेकिन करना चाहिए। हम ग्रेटफुल होते हैं तभी हम एक पॉजिटिव एनर्जी में आते हैं। तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि बहुत बहुत ही ध्यान रखो कि आप कैसे सोच रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हो। ठीक है, चीजों को लेकर, क्योंकि शायद बहुत ही लेट हो गया है, आपने कुछ तो मांगा है बाबा से एंड बहुत लेट हो गया है, वो चीज आपको मिला ही नहीं। ठीक है, एंड तो अभी आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, अभी आपको लग रहा है कि आप कभी भी खुश नहीं हो पाओगे, आपको जो चाहिए वो भगवान आपको कभी नहीं देते हैं, आपके साथ ही भगवान ऐसा क्यों करते हैं, ये सब कुछ। ओके, अगर आप सोचते हो तो यहां से निकल जाओ डियर। ठीक है, इस सोच से निकल जाओ। ओके, सोच को बदलो, पॉजिटिविटी में बदलो, नेगेटिव सोच को पॉजिटिविटी में बदलो। ओके, ऐसा बाबा आपको बोल रहे हैं। अगर आपको वो चाहिए, अगर आपको ये खुशियां चाहिए, सक्सेस चाहिए, बाउंटीफुलनेस, एक एनर्जी चाहिए जिंदगी में, तो पहले नेगेटिविटी को क्रश करो, नेगेटिविटी से निकल जाओ। नेगेटिविटी में डियर कुछ भी नहीं रखा है। ओके, को एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे बाबा आपको बोल रहे हैं कि सी डियर, आपके लिए अभी फिलहाल तो ये आ रहा है कि आप थोड़ा सा कोऑपरेटिव एनर्जी में रहो। ओके, शायद कोई अगर सामने से आके आपको हेल्प करना चाहते हैं तो उस हेल्प को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, एंड आपको भी दूसरों को हेल्प करना है।
ओके सी, आप अगर दूसरों के साथ ऐसे को एग्जिस्ट करते हो, ठीक है, मतलब एक दूसरे को हेल्प करना, ठीक है, आप भी किसी को हेल्प कर रहे हो, ठीक है, आप ये देखो कि आप किसको हेल्प कर सकते हो, क्योंकि ऐसा बाबा आपको बोलना चाहते हैं कि जो एनर्जी आप भेजोगे वही एनर्जी आपको मिलेगा, ठीक है। आप अगर फिलहाल के लिए दूसरों की हेल्प करते हो तो आपको गुड कर्मा मिलेगा, एंड जितना ज्यादा आप गुड कर्मा कलेक्ट करोगे उतना ही ज्यादा आपको ये अबंडेंट एनर्जी महसूस होगी, एंड उतनी ही जल्दी आपको वो सब कुछ मिलेगा जो भी आपको चाहिए, ठीक है। तो आपको भी हेल्प करना है, एंड यहाँ पे आपके लिए आ रहा है कि अगर इस सिचुएशन में, जो भी सिचुएशन में आप अभी हो, ठीक है, अगर उस सिचुएशन में आपकी हेल्प कोई करना चाहता है, ठीक है, कोई करने के लिए आगे आ रहा है आपको हेल्प, लेकिन आप कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रहे हो, आपको ट्रस्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, या फिर आप बहुत ज्यादा डाउटफुल एनर्जी में हो, या तो फिर आपको बहुत ज्यादा ईगो हो रहा है कि मैं क्यों हेल्प लूं, मैं अकेली ही या फिर अकेला ही मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूं या फिर कर सकती हूँ, ठीक है, हम अकेले ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं। ऐसी अगर एक एनर्जी में आप लोग हो तो यहाँ से बाबा आपको बोल रहे हैं प्लीज ये नेगेटिव एनर्जी है, यहाँ से निकल जाओ, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा है, प्लीज यहाँ से निकल जाओ। ओके अगर कोई हेल्प करने आ रहा है तो एक्सेप्ट करो, एंड अगर आपको कोई मौका मिल रहा है किसी की हेल्प करने की तो प्लीज उस मौके को जाने मत दो, यूटिलाइज करो, ठीक है, हेल्प करो, लोगों की और ज्यादा हेल्प करो। जितना आप हेल्प करोगे उतना ही आशीर्वाद आपको मिलेगा, उतना ही आप कभी कभी ये होता है, मैंने बहुत बार मैं खुद की एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ ये, ठीक है, ये स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करने से बहुत पहले मैंने ये चीज अवेयर होके मैंने महसूस किया था कि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं ना, मतलब हमारे लिए कोई और स्माइल कर रहे हैं, ठीक है, हमारे लिए कोई और फुलफिल्ड फील कर रहे हैं, ये जब हम लोग फील करते हैं ना, अपने अंदर एक अलग सी शांति हम महसूस करते हैं कि हमारी वजह से किसी को अच्छा महसूस हुआ, या फिर किसी के बुरे दिन खत्म हो गए, ठीक है, या फिर हमारी वजह से किसी को सुख मिला, ठीक है, किसी को हैप्पीनेस मिली, ये सोच के ही अच्छा लगता है। सोच के देखना गाइस, ठीक है, या फिर अगर आप लोग करते हो, किसी की हेल्प बहुत करते हो, दूसरों की हेल्प बहुत करते हो आप लोग, तो ये शायद आप लोग भी महसूस करते होंगे कि वो जो आपके लिए किसी और को खुशी मिल रही है, ये फीलिंग ही अलग है ना गाइस। तो चलिए और क्या कहते हैं बाबा देख लेते हैं। फिलहाल के लिए तो आपके लिए ये आ रहा है कि जो भी सिचुएशन में आप अभी हो, हेल्प लेना है गाइस, ठीक है। अगर कोई सामने से आके आपकी हेल्प करना चाहते हैं तो उस हेल्प पे डाउट मत करो, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं बाबा ये भी बोल रहे हैं कि बाबा तो खुद आके ऐसे तो हेल्प नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए बाबा दूसरों को भेजते हैं, दूसरों के रूप में बाबा हमारे पास आते हैं हेल्प करने के लिए, तो वो हेल्प एक्सेप्ट करना है, ठीक है, ऐसा बाबा आपको बोल रहे हैं। थैंक यू बाबा, और क्या कहना चाहते हैं। माइंड पावर, ओके, हार्ड वर्क, लास्ट कार्ड है कार्मिक डेप्थ, ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक है ओमनी प्रेजेंस, ठीक है। मैंने यही चीज अभी कहा आप लोगों को कि बाबा तो कभी भी आपके पास आके ऐसे हेल्प नहीं कर सकते ना, और बाबा को कभी टाइम की जरूरत नहीं है, कभी स्पेस की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक प्लेस की जरूरत नहीं है हेल्प करने के लिए। बाबा किसी के भी रूप में आके आपको हेल्प कर सकते हैं, तो इसीलिए शायद बाबा आपसे बोल रहे हैं कि अगर कोई आके सामने से आपके पास आते हैं या फिर आपको हेल्प करने के बारे में बोलते हैं कि मेरी हेल्प ले लो, तो उसकी हेल्प लेनी है, ठीक है, बाबा ऐसे आपको बोल रहे हैं। यहाँ पे बाबा शायद इसीलिए आपको बोल रहे थे कि नेगेटिव एनर्जी या फिर नेगेटिव थिंकिंग में इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि फिलहाल के लिए आपके थॉट्स बहुत बहुत पावरफुल है, ठीक है, आप जो भी सोचोगे हाल फिलहाल में वही आपके साथ होगा, ऐसा बाबा बोल रहे हैं। तो बहुत ही सोच समझ कर आपको थॉट्स खुद में क्रिएट करना है, ठीक है, आप कैसे सोच रहे हो ये थोड़ा सा अवेयर रहना है। अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हो तो आपके साथ नेगेटिव ही होगा, ठीक है, शायद आप थोड़ा सा अवेयर रहना, और थोड़ा सा अगर कुछ भी नेगेटिव हो रहा है आपके लाइफ में तो थोड़ा सा बैठ के सोचना, कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी आपने ही अट्रैक्ट किया है। इतना ज्यादा नेगेटिव सोच के, इतना सारा नेगेटिव एनर्जी खुद में पाल के आपने वो नेगेटिविटी खुद अट्रैक्ट किया है कहीं ना कहीं, ऐसा बाबा आपको बोल रहे हैं, ठीक है। अगर आगे आपको
आपको ये बाउंटीफुल एनर्जी चाहिए, ठीक है, जो भी, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ शायद आपने बहुत बहुत ही ज्यादा कहीं पे तो हार्ड वर्क दिया है, खुद की एनर्जी टाइम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है, एंड आपको बहुत दिन हो गया वहां से, मतलब दूसरे साइड से आपको कुछ भी आता हुआ नहीं दिख रहा है, राइट, ना ही वो रिवॉर्ड दिख रहा है, ना ही वो फिनेंशियल गेन दिख रहा है। अगर आप लोग करियर के लिए देख रहे हो तो यस, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि शायद आपने कहीं पे बहुत हार्ड वर्क दिया है, किसी कंपनी में बहुत दिया है खुद से, लेकिन वो प्रमोशन आपको नहीं मिल रहा है। आपने एक्सपेक्ट किया था कि आप जो हार्ड वर्क दे रहे हो वो रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगा एंड आपको वो प्रमोशन मिल जाएगा, लेकिन वहां से वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है, वो प्रमोशन नहीं मिल रहा है, यहाँ तक कि कोई सैलरी रेज नहीं मिल रहा है, ठीक है। लेकिन आपको आपने बहुत दिया है यहाँ पर। ये जो लोग करियर के लिए यहाँ पे देख रहे हैं उन लोगों के लिए है। अगर आप लोग लव लाइफ के लिए या फिर पर्सनल लाइफ के लिए भी देख रहे हो तो भी मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आपने खुद से कहीं पे बहुत दिया है, बहुत ज्यादा दिया है, बहुत एफर्ट्स लगाया है, ये सोच के कि एक ना एक दिन मुझे जरूर रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन बहुत दिन हो गया कुछ भी आपको आता हुआ नहीं दिख रहा है। एंड धीरे धीरे आप बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी में आ रहे हो। शायद आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज मेरे लिए है ही नहीं, या फिर ये रिलेशनशिप मेरे लिए है ही नहीं, मुझे गिव अप कर देना चाहिए, मुझे ये स्ट्रगल से निकल जाना चाहिए, मैं एग्जॉस्टेड हो गया हूं या फिर हो गई हूं एंड मुझे ये सब कुछ खत्म करके निकल जाना है, ठीक है। सी ये नेगेटिव एनर्जी, ये नेगेटिव थॉट है, क्योंकि आपके थॉट में कहीं ना कहीं ये आ रहा है, आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये चल रहा है कि जो भी आपने मांगा है वो आपको नहीं मिलेगा, इतने दिनों तक नहीं मिला तो और कब मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, शायद ऐसा कुछ आपके माइंड में चल रहा है। तो वही बाबा आपको बोल रहे हैं कि अगर ये नेगेटिव थिंकिंग में आप ज्यादा देर तक रहे तो सच में आपको जो लग रहा है ना कि नहीं मिलेगा, सच में वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा ही होता है, हम लोग ऐसे ही चीजें मैनिफेस्ट करते हैं। तो इसीलिए बाबा बोल रहे हैं कि सी आपको इतने दिनों तक नहीं मिला, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई कार्मिक डेप्थ है, ठीक है। एक टाइमिंग होता है, डिवाइन टाइमिंग की बात है। डिवाइन टाइमिंग मतलब ही ऐसा होता है कि एक कार्मिक डेप्थ है, ठीक है। वो कार्मिक जो डेप्थ मतलब पिछले जन्म में कुछ हम लोगों ने किया है कर्मा, जिसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पे आके क्या करना पड़ता है, दुख झेलनी पड़ती है, दर्द झेलना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आके हम लोगों को बहुत ज्यादा दुख झेलनी पड़ती है, दर्द महसूस करना पड़ता है, वो पेनफुल एक्सपीरियंसेस से गुजरना पड़ता है। ये सब कुछ इसीलिए होता है क्योंकि हमारा कुछ तो कार्मिक डेप्थ होता है, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम दो, बहुत देर, शायद बहुत दिनों तक आप लोगों ने वेट किया, लेकिन जो भी आपको चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे बाबा आपको बोल रहे हैं कि सी ये कार्मिक साइकिल है, कार्मिक डेप्थ है, जो रिलीज होना बहुत जरूरी है। अगर ये रिलीज नहीं हुआ तो कभी भी आपको वो नहीं मिलेगा। इस एनर्जी में, अबंडेंट एनर्जी में आप कभी भी नहीं पहुंच पाओगे अगर ये कार्मिक डेप्थ रिलीज नहीं हुआ। तो थोड़ा सा सह लो, ठीक है। जहां पर भी हो आपने ऑलरेडी बहुत सहा है, और थोड़ा सा, बाबा ऐसे बोल रहे हैं कि और थोड़ा सा सह लो, क्योंकि ये कार्मिक डेप्थ बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। अभी अगर आप लोग ये जो भी आप लोगों ने दिया है, जहां पर भी आप लोगों ने दिया है वहां से अगर आप लोग निकल जाते हो, ठीक है, या फिर गिव अप कर देते हो, तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि तो वैसे भी आप लोगों को वो नहीं मिलेगा जो आप लोगों को मिलना है, क्योंकि कार्मिक डेप्थ खत्म होने को है। आप लोगों के लाइफ में कार्मिक डेप्थ बहुत जल्दी खत्म होने को है, एंड जो भी आपको चाहिए था वो बाउंटीफुलनेस, वो एनर्जी मुझे दिख रही है कि वो एनर्जी आ रही है, ओके, आप लोगों के लाइफ में वो अबंडेंस, वो प्रॉस्पेरिटी। अगर कहीं पर भी आपके लाइफ में बहुत ही ज्यादा नेगेटिव कुछ हो रहा था तो वो उस नेगेटिविटी से आप लोग निकल जाओगे, ठीक है। अगर आप लोग कोई जॉब ढूंढ रहे थे बहुत दिन से, या फिर आपके कोई फैमिली मेंबर के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, कोई जॉब ढूंढ रहे थे एंड जॉब नहीं मिल रहा था, बहुत हार्ड वर्क दिया आपने या फिर उन्होंने, जिनके लिए आप देख रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये फील आ रही है, ये मैसेज मिल रहा है कि आप में से कोई लोग किसी और के लिए देख रहे हो, शायद अपने पार्टनर के लिए हो सकता है या फिर अपने हस्बैंड के लिए हो सकता है, ठीक है। तो वहां पर मुझे दिख रहा है कि उनको जॉब भी मिल जाएगा। एक कोई तो कार्मिक डेप्थ था, ठीक है, जो खत्म हो रहा है, तो जॉब मिल जाएगा उनको या फिर आपको। लेकिन कोई भी किसी भी एरिया के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है बहुत ज्यादा आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आप नेगेटिव हो जाते हो तो भाई ये इस एनर्जी को अट्रैक्ट करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि कार्मिक डेप्थ तो एक अलग बात होती है, ठीक है। कार्मिक डेप्थ की वजह से कुछ खराब हो रहा है हमारी जिंदगी में, वो तो अलग है। उसके बाद ऊपर से हम लोग नेगेटिव सोचते हैं तो हम लोगों की जिंदगी में और ज्यादा नेगेटिविटी आती है, ठीक है। मतलब हम आगे जाते हैं, कार्मिक डेप्थ खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है, क्योंकि हम लोग नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं,
ओके तो यहाँ पे बाबा आपको बोल रहे हैं कि पॉजिटिव सोचो, क्योंकि बहुत बहुत पावरफुल हो आप, आपके थॉट्स, आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपके थॉट्स के पावर से आप ये कार्मिक डेप्थ बहुत जल्दी खत्म कर पाओगे एंड ये एनर्जी बहुत जल्दी आप अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा दूसरों की हेल्प करो, दूसरे अगर हेल्प करना चाहते हैं तो अलाउ करो, क्योंकि इससे गुड कर्मा कलेक्ट होती है, ठीक है। ओके तो यस आपके लिए आ रहा है बाउंटीफुलनेस, तो थोड़ा सा भरोसा रखो, नेगेटिविटी को हटा दो एंड फेथ रखो, बहुत फेथ रखा और थोड़ा सा फेथ आपको रखना है, बाकी सब कुछ बाबा ठीक कर देंगे। ओके आपके हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, ठीक है। आपको रिवॉर्ड के बारे में सोचना नहीं है, कब मिलेगा, क्यों नहीं मिल रहा है, बहुत दिन हो गए फिर भी नहीं मिल रहा है, ये सब नहीं सोचना है। आपने किया है बस, अब बाबा को डिसाइड करने दो, आपको करते जाना है, आपको स्टॉप नहीं करना है, ठीक है। आपको कहीं पे रुकना नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है कि इतने दिनों तक नहीं मिला तो रुक जाते हैं, नहीं, आपको करते जाना है। और उसके बाद देखो बाबा आपके लिए, बाबा ने क्या रखा है, क्या दे रहे हैं बाबा, उसके बाद देखो। डिवाइन प्लानिंग बहुत ब्यूटीफुल होती है गाइस, बहुत ही बड़ी होती है, हम शायद वहां तक सोचते भी नहीं है जहां तक वो सोचते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा उन पर भरोसा रखो एंड आप जितना दे सकते हो इस सिचुएशन में उतना देते जाओ, उसके बाद देखो बाबा क्या करते हैं, उसके बाद देखो हर एक चीज का रिटर्न होता है गाइस, ठीक है। तो यस दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में साईं बाबा को या फिर हायर पावर्स को एक ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा इस रीडिंग को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड इस अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस साइलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं। अगर आप लोगों ने ये एंजल यानी कि ये एमेथिस्ट एंजल चूज किया है तो ये आपकी रीडिंग है। बट बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर एक मैसेज हर किसी के साथ रिजोनेट नहीं करने वाला है। जो मैसेज रिजोनेट कर रहा है उसको रखना है, जो नहीं कर रहा है उसको जाने देना है। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फिर चलिए देख लेते हैं कि जो भी सिचुएशन में आप अभी हो उसके लिए बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं, उस सिचुएशन में बाबा आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके बी कॉन्टेंट, पहला कार्ड आ रहा है बी कॉन्टेंट, देन ट्रांसेंडेंस, ओके, एंड डू नॉट डाउट, ठीक है। मैं और भी कार्ड्स निकालूंगी इसके बाद मैं और भी कार्ड्स निकालूंगी, बट मैं पहले इन कार्ड्स के बारे में बात करना चाहती हूँ। सी गाइज, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि शायद आप ग्रैटिट्यूड एनर्जी मेंटेन नहीं करते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आप जहां पर जिस सिचुएशन में अभी हो ना, वहां पर आप सेटिस्फाइड फील नहीं कर पा रहे हो, राइट। आपको इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन फील हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप जहां पर अभी हो वो आप डिजर्व नहीं करते हो, आप और भी कुछ डिजर्व करते हो और अच्छा कुछ डिजर्व करते हो, लेकिन आपको वो मिल नहीं रहा है। एंड आपको कहीं ना कहीं बाबा के पावर पे डाउट हो रहा है। आप बहुत बाबा से शायद बोलते आ रहे हो कि आपको जो चाहिए, ठीक है, जो आप डिजर्व करते हो वो बाबा आपको दे दे, लेकिन बहुत दिन हो गए बाबा आपको नहीं दे रहे या फिर आपको वो नहीं मिल रहा है। एंड अभी आपको डाउट हो रहा है खुद पर, आपको भरोसा नहीं हो रहा है, ठीक है, हायर पावर्स पर, या फिर जो भी आपके साथ हो रहा है ना कहीं आपके एबिलिटीज पर भी आपको डाउट हो रहा है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर नॉट गुड इनफ। आपको अगर यहाँ पर जो लोग करियर के लिए देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा अपने एबिलिटीज पे डाउट कर रहे हो, ठीक है, आपके पोटेंशियलिटी पे डाउट कर रहे हो, कि ऐसा लग रहा है आपको कि आपसे वो सक्सेस हासिल कभी नहीं हो पाएगा। आप जहां पर खुद को देखना चाहते हो, जिस मुकाम पे आप खुद को देखना चाहते हो, उस मुकाम पे आप कभी नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर शायद वो एबिलिटी है ही नहीं, वो कैपेबिलिटी है ही नहीं, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके एंड जो लोग पर्सनल लाइफ के बारे में देख रहे हो,
हो, पर्सनल लाइफ के लिए देख रहे हो, लव के लिए देख रहे हो, फैमिली लाइफ के लिए देख रहे हो, उन लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि ये सेटिस्फाइड तो आप लोग हो ही नहीं, जहां पर भी आप लोग हो आप लोग सेटिस्फाइड नहीं हो, एंड कहीं ना कहीं आप लोग बाबा से कुछ तो मांग रहे हो और बाबा आपको वो चीज नहीं मिल रहा है। एंड अभी क्या हो रहा है कि आपको बहुत ज्यादा ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो प्रेयर्स है वो बाबा सुन नहीं रहे हैं, बाबा के पावर पे डाउट कर रहे हो, बाबा के एग्जिस्टेंस पे डाउट कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि बाबा आप सच में हो तो फिर मुझे ये चीज दे दो, आप क्यों मुझे इतनी तकलीफ दे रहे हो, अगर आप सच में हो तो, ऐसा कुछ, राइट। तो यहाँ पे आपको बाबा बोल रहे हैं कि पहली बात तो आपको ना ग्रेटिट्यूड फील करना है, ठीक है। जो भी आपके पास है उस चीज में आपको सेटिस्फाइड फील करना है। अगर कहीं ना कहीं आप लोग बहुत कंपेयर करते हो खुद के साथ दूसरों को, ओके, लाइक उसको इतना सक्सेस मिला फिर मुझे क्यों नहीं मिला, उसके फैमिली लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है तो मेरी फैमिली लाइफ क्यों ब्यूटीफुल नहीं है, क्यों लव लाइफ में इतने इश्यूज फेस करना पड़ता है, उसके तो लव लाइफ कितनी प्रिटी है, ब्यूटीफुल है। अगर ऐसी एनर्जी में आप लोग रहते हो, अगर ऐसी फीलिंग आपके अंदर होता है तो यहां से आपको निकलना पड़ेगा डियर, ठीक है। ये बिल्कुल भी सही एनर्जी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बाबा आपको बोलना चाहते हैं कि हर किसी का जर्नी अलग है। यू आर यूनिक इन योर ओन वे, ठीक है। आप अपने वे में यूनिक हो, आप किसी की तरह नहीं हो, कोई और आपकी तरह नहीं है। तो ये चीज आपको बिलीव रखना है, मानना है, ठीक है। सपोज किसी की लाइफ बहुत स्मूथ है, ओके, और आपकी लाइफ रफ है या फिर स्मूथ नहीं है, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, जो भी आपको चाहिए उसको हासिल करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये आपकी लाइफ है और वो किसी और की लाइफ है, कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। आप कंपेयर करोगे ना तो जो भी आपको चाहिए आपको वो नहीं मिलेगा, बाबा कभी भी आपको वो नहीं देंगे, क्योंकि बाबा को ये जो एनर्जी है ये बिल्कुल भी बाबा को नहीं पसंद। कंपेयर जब हम करते हैं ना तो कहीं ना कहीं हम अपने अंदर एक जेलसी पाल लेते हैं, ठीक है। अनअवेयर सी हम लोग, आई ऑलवेज मेंशन यू गाइज, कि मैं जानती हूँ मेरी जो फैमिली है साइलाइट 777 फैमिली, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल सोल्स है, ठीक है, प्योर सोल्स हैं यहाँ पर। लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है, हम लोग जब कंपेयर करते हैं ना तो ध्यान नहीं होता है, ठीक है। और हम लोग अनअवेयरली हम लोग क्या करते हैं कि अपने अंदर एक जेलसी फीलिंग हम पाल लेते हैं, ठीक है। कंपैरिजन का मतलब ही वो होता है, इनडायरेक्टली वही मीनिंग होता है उसका, ठीक है। शायद हम लोग अवेयर नहीं होते हैं, हम लोग कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं जेलस तो नहीं है हम बस ऐसे बोल रहे हैं कि उसके पास तो ये है, हम तो उससे तो इतने अच्छे हैं, या फिर हम तो बुरे नहीं हैं, हमारे साथ क्यों ऐसा होता है। तो यहाँ पे बाबा आपको बोल रहे हैं कि इसका मतलब ही है कि कहीं ना कहीं आप एनवियस हो रहे हो, आप जेलस फील कर रहे हो, जो कि बहुत गलत एनर्जी है, ठीक है। सी आप जेलस फील करते हो तो जो भी प्रोसेस से आप गुजर रहे हो, ठीक है, सी यूनिवर्स कभी भी हम लोगों को या फिर बाबा कभी भी हम लोगों को खाली हाथ नहीं भेजते, भेजेंगे भी नहीं, ओके। लेकिन अगर आप ज्यादा कंपेयर करोगे, अगर आप बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड फील करोगे, विक्टिम एनर्जी में आप अगर रहते हो कभी कभी, ठीक है, आप लोगों में से बहुत लोग शायद रहते हो, मुझे फील हो रहा है वो एनर्जी कि आप लोग में से बहुत लोग विक्टिम एनर्जी में रहते हो, कि मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है, हमेशा दूसरों को ब्लेम करते रहते हो, हमेशा भगवान को ब्लेम करते रहते हो, किस्मत को ब्लेम करने रहते हो। तो यहाँ पे बाबा आपको बोल रहे हैं कि पहले तो सेटिस्फाइड रहो, ठीक है। सेटिस्फाइड रहना सीखो कि जो भी आपके पास फिलहाल के लिए अभी है उस चीज को लेके ही मैं खुश हूं, ऐसी एक एनर्जी में आपको रहना है। उसके बाद बाबा से मांगो, इस एनर्जी में पहले खुद को रखो, ठीक है। ये प्रैक्टिस की बात है, ओके, एक दिन में नहीं होता है ये, ओके। तो ये प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस करो कि आप इस एनर्जी में हो कि किसी के पास कुछ भी हो, मेरे पास जो है शायद वो अभी के लिए मेरे लिए बेहतर है, एंड आई एम हैप्पी विद दैट, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट, ओके। अगर मुझे हर दिन रोना आ रहा है, रोने की जरूरत पड़ रही है, तो शायद अभी के लिए ये मेरे लिए सही है, क्योंकि शायद इस दुख की वजह से ही शायद मैं ग्रो हो रही हूँ या फिर ग्रो हो रहा हूँ, या तो फिर मुझे कुछ सिखाया जा रहा है, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी में आपको रहना है। अगर ऐसी एक एनर्जी में आप रहते हो, उसके बाद देखो कि बाबा आपको क्या देते हैं। बाबा बोल रहे हैं कि बाबा हमेशा आपके साथ है, ओके। बाबा को वो भी दिख रहा है जो आपको नहीं दिखता, या फिर आपके अंदर क्या फील हो रहा है वो भी बाबा को पता है, ठीक है। अगर आप
आपको शायद अवेयर नहीं है, आप शायद अवेयर नहीं हो कि आप कहीं ना कहीं एक जेलस फीलिंग अपने अंदर पाल रहे हो, लेकिन बाबा को सब कुछ पता है, ऐसा बाबा बोल रहे हैं आपको यहाँ पे। और एक चीज मुझे दिख रहा है कि बाबा आपको बोलना चाहते हैं कि सी गाइज, अगर आप कुछ प्रे करते हो वो तो बाबा सुनते हैं, ठीक है। अगर आप कुछ प्रे नहीं भी करते हो, आपको क्या चाहिए बाबा को वो सब कुछ पता है, ओके। चीजों को अगर मानने में प्रॉब्लम होती है ना, तो उस पर काम करो डियर, ठीक है। एक्सेप्ट करना सीखो, चीजों को एक्सेप्ट करना सीखो कि जो भी सिचुएशन से आप अभी गुजरे हो उसको एक्सेप्ट करना सीखो। इस एनर्जी में रहना बुरी बात है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ही मुझे दुख मिल रहा है। हमेशा ऐसे सोचना है कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, शायद कुछ दिन बाद आपको पता भी चल जाएगा कि क्यों हो रहा था, ठीक है। तो कभी भी बाबा के पावर पे डाउट मत करो, या फिर जिनको भी आप मानते हो उनके पावर पे डाउट मत करो, ठीक है। राइट टाइम पे वो राइट थिंग आपको देंगे, बस भरोसा रखो। एंड जो भी चीज अभी के लिए आपके साथ हो रहा है, या फिर आपके पास जो भी अभी है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करो, ग्रेटिट्यूड जर्नल मेंटेन करो, ठीक है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, ओके। चलिए और क्या आता है आप लोगों के लिए देखते हैं। सॉल्यूशन, वाओ। और आ रहा है प्रोटेक्शन, एंड लास्टली आ रहा है टेलीपैथी, वाओ। बॉटम ऑफ द डेक क्या है, द होम, ठीक है। तो भाई यहाँ पे बोला जा रहा है कि थोड़ा सा इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप कुछ चीजों के लिए अभी जहां पर भी आप हो, ठीक है, जिस सिचुएशन को आप फेस कर रहे हो, जो भी इश्यूज को आप फेस कर रहे हो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। बाबा है ना, बाबा है, ठीक है। बाबा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ओके। आपके प्रॉब्लम को भी और आपके सोल्यूशन को भी बाबा देख रहे हैं, सब कुछ बाबा देख रहे हैं। बाबा यही आपको बोल रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप अकेले सब कुछ झेल रहे हो, आपको अकेले ही सब कुछ करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे बाबा आपको बोल रहे हैं कि नहीं डियर, आपके साथ बाबा है हमेशा। आप अकेले नहीं रो रहे हो। अगर आप कहीं पे बैठ के रो रहे हो तो पास बैठ के बाबा भी आपके साथ रो रहे हैं, ठीक है। अगर आप कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो तो बाबा बोल रहे हैं कि बाबा भी आपके साथ वहां पर होते हैं, ठीक है। और बहुत जल्दी मैंने जो एनर्जीज के बारे में बात किया, अगर वो आप मेंटेन करते हो, ठीक है। मैंने कहा ना कि ग्रेटिट्यूड जर्नल मेंटेन करना, ग्रेटिट्यूड फील करना एंड कॉन्टेंटेड रहना कि जो भी मेरे पास है मैं फुलफिल्ड हूं, मैं सेटिस्फाइड हूं, अभी के लिए शायद वही बेहतर है। दूसरों के साथ कंपेयर ना करना एंड डाउट, खुद को भी डाउट नहीं करना एंड बाबा को भी डाउट नहीं करना, या फिर जिनको भी आप मानते हो उनको डाउट नहीं करना। अगर इस एनर्जी में आप रहते हो गाइस, ठीक है, जो भी सोल्यूशन आपको चाहिए वो बाबा आपको दे देंगे टेलीपैथिकली, ठीक है। बाबा आपसे ऑलरेडी बोल रहे हैं कि कम्युनिकेट कर रहे हैं बाबा, एंड इन फ्यूचर भी बाबा आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। कहीं पर भी आपके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं बाबा, ठीक है। कोई टाइम बाउंड नहीं है इसके लिए, एनी टाइम एनीवेयर विथ एनीवन, ठीक है। किसी भी फॉर्म में आके बाबा आपके साथ टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहाँ तक कि ड्रीम्स में भी बाबा आपको कुछ मैसेजेस दे सकते हैं। तो आपको बहुत बहुत अवेयर रहना है, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं अभी भी आपको वो साइंस मिल रहे हैं, लेकिन आप इधर तो डाउट कर रहे हो उस साइंस पे, ठीक है, इधर तो आप ओवरलुक कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको शायद लग रहा है कि नहीं ये शायद कोइंसिडेंस है, ये शायद बाबा के साइन नहीं है, वो शायद कोइंसिडेंस है, वो शायद बाबा के साइन नहीं है। तो यहाँ पे बाबा बोल रहे हैं कि वो एक्चुअली बाबा के ही साइन है। जो आपको लग रहा है ना कि क्या ये बाबा साइन दे रहे हैं मुझे, यस, बाबा वो साइन दे रहे हैं आपको, ठीक है। डाउट नहीं करना है, ठीक है। अगर ड्रीम्स में कुछ मैसेजेस आपको मिल रहे हैं बाबा से तो वो लिख के रखो, ठीक है, क्योंकि आप फिर कोड कर पाओगे, इनकोड कर पाओगे, ठीक है, कि क्या आपने देखा है एंड कैसे वो जो ड्रीम में जो बाबा आपको मैसेज दिया है बाबा ने, वो मैसेज कैसे रिजोनेट करती है आपके प्रॉब्लम से, ठीक है। क्योंकि उसी मैसेज से या फिर टेलीपैथिकली जो भी साइंस बाबा आपको दे रहे हैं, उन साइंस से ही आपको वो सोल्यूशन मिलेंगे, जो सोल्यूशन आप ढूंढ रहे हो बहुत दिनों से बाबा से, ठीक है। या फिर आप मांग रहे हो कुछ तो सोल्यूशन, कुछ तो प्रॉब्लम, कुछ तो इश्यूज से आप लोग गुजर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। आप लोग बहुत ही ज्यादा पेन में हो, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा चैलेंजेस से गुजर रहे हो। एंड जो भी सिचुएशन में आप अभी हो ना, वहां से आपको बिल्कुल भी होप नहीं दिख रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा होपलेस फील कर रहे हो, बिल्कुल ही, मतलब आपका जो
आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ बिल्कुल डार्क हो गई है, ठीक है। एक भी रे ऑफ होप, रे ऑफ लाइट आपको नहीं दिख रहा है किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। मुझे हेल्थ दिख रहा है, यहाँ पे हेल्थ दिख रहा है, मुझे यहाँ पे लव लाइफ दिख रही है, ठीक है, मैरिड लाइफ दिख रही है, ये भी हो सकता है। यस, यहाँ पे करियर भी हो सकता है, ठीक है, करियर भी हो सकता है, लेकिन मुझे ज्यादातर तो हेल्थ दिख रहा है, ठीक है। एंड मुझे लव लाइफ या फिर मैरिड लाइफ, पार्टनर के साथ कुछ इश्यूज, इन लॉज के साथ कुछ इश्यूज, ऐसी मुझे एनर्जी ज्यादा यहाँ पे फील हो रही है, ठीक है। जैसे फर्स्ट पाइल में शायद मुझे करियर के लिए ज्यादा फील हो रहा था, यहाँ पे मुझे ये मैसेजेस ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो अभी के लिए, बाबा बोल रहे हैं कि सोल्यूशन बहुत जल्दी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इस एनर्जी में रहते हो, अगर आप डाउट करते हो, अगर आप कॉन्टेंटेड, सेटिस्फाइड नहीं फील करते हो, ठीक है, जो भी आपके साथ हो रहा है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं फील कर सकते हो, ठीक है, अभी के लिए जो आपके पास है उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है। अगर ये सब आप करते हो तो यस, वो जो रे ऑफ होप आप ढूंढ रहे हो ना, आपको जहां पे अभी बिल्कुल भी होप नहीं दिख रहा है, वहां से आपको वो होप बाबा दिखाएंगे, ठीक है। वो सोल्यूशन बाबा आपको देंगे। जो भी प्रॉब्लम से आप लोग गुजर रहे हो वो सोल्यूशन बाबा आपको देंगे। एंड बहुत जल्द मुझे दिख रहा है कि चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल्स हट जाएंगे, ठीक है। बहुत ही जल्द जो भी इश्यू से आप लोग गुजर रहे हो वो रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बाबा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जिस भी एरिया के लिए आप देख रहे हो ना, अगर आप लव लाइफ के लिए देख रहे हो तो बाबा यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि आपकी लव लाइफ बाबा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी मैरिज बाबा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके साथ आपके पार्टनर के बीच में कोई भी इश्यूज चल रहे हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। अगर कोई भी रिलेशनशिप इश्यूज के लिए आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो तो वो रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड है, ठीक है, वो इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, ओके, ऐसा बाबा आपको बोल रहे हैं। लेकिन बाबा ये भी साथ साथ बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं सोल्यूशन शायद आपको दिया भी जा रहा है, तो थोड़ा सा अवेयर रहो, क्योंकि साइंस आपको मिल रहे हैं। आप शायद उन साइंस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, डाउट कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि आप ओवरलुक कर रहे हो, ठीक है, आप अनअवेयर होके ही रिजेक्ट कर रहे हो। तो बाबा बोल रहे हैं कि बाबा टेलीपैथिकली कम्युनिकेट होना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा साइंस पर भरोसा रखो, ठीक है। एंड अगर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत चिंता हो रही है आपको अगर रिसेंटली, एंड उन टेंशन की वजह से, चिंता की वजह से आप सो नहीं पा रहे हो रात को, तो यहाँ पे बाबा बोल रहे हैं कि बाबा पर सब कुछ समर्पण कर दो। चिंता, वरीज, एंजाइटीज, डर, सब कुछ बाबा पर सरेंडर कर दो एंड आप पॉजिटिव होके सो जाओ, ठीक है। उसके बाद देखो बाबा क्या करते हैं। जो भी प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में आ रही है ना, जिस भी सिचुएशन, हालत में आप अभी हो, वो बाबा ही करवा रहे हैं। तो जो बाबा करवा रहे हैं सॉल्व भी वही करेंगे, राइट। वही तो सब कुछ है, हायर पावर ही तो सब कुछ है, तो उन पर थोड़ा सा भरोसा रखो, ओके। सोना है रात को, ठीक है, अगर नहीं सो रहे हो ना तो गलत है ये, ओके। सोना है रात को, इतना चिंता नहीं करना है, क्योंकि हमेशा याद रखना है कि प्रॉब्लम भी वही देते हैं तो सोल्यूशन भी वही देंगे। एक टाइम के बाद प्रॉब्लम मिल रही है तो उससे कुछ ना कुछ सीख हम लोगों को मिल रही है, एंड शायद इस प्रॉब्लम की वजह से आप अपने एक बेटर वर्जन में आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, ठीक है। तो ऐसी चीजों को लेना है, ग्रेटिट्यूड फील करो, जो भी अभी आपके पास है उसके लिए सेटिस्फाइड फील करो, एंड बाबा पर भरोसा रखो, बस सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, ओके। सोना है रात को, इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग, इतना ज्यादा चिंता नहीं करना है। मैं बता दूं, अगर आप और ज्यादा चिंता करोगे ना तो हेल्थ वाइज भी बहुत कुछ झेलना पड़ेगा इन फ्यूचर, ठीक है। स्ट्रेस रिलेटेड, एंजाइटी रिलेटेड बहुत हेल्थ इश्यूज से आपको गुजरना पड़ेगा इन फ्यूचर। तो अभी के लिए मैं बोल रही हूँ, जो भी चिंता हो रहा है उसको साइड में रखो, बाबा पर समर्पण कर दो, ठीक है। एंड आप पॉजिटिव होके बाबा पर भरोसा रखो। बाबा पर भरोसा रखोगे तो पॉजिटिव फीलिंग अपने आप आ जाती है ना। तो बस वही पॉजिटिव फीलिंग रखना है अपने अंदर एंड सो जाना है रात को, ठीक है। आप प्रोटेक्टेड हो, आपकी जो भी एरिया के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो वो प्रोटेक्टेड है, सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में साईं बाबा को या फिर हायर पावर्स को ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा इस रीडिंग को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड यस, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साइलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू।
हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने ये एंजल यानी कि ये क्लियर क्वार्ट्ज एंजल चूज किया है तो यस, ये आपकी रीडिंग है। बट बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर एक मैसेज हर किसी के साथ रिजोनेट नहीं करने वाला है। जो मैसेज रिजोनेट कर रहा है उसको रखना है, जो नहीं कर रहा है उसको जाने देना है। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो फिर चलिए देख लेते हैं कि आप जिस भी सिचुएशन में अभी हो उस सिचुएशन के लिए बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस बाबा आप तक पहुंचाना चाहते हैं। द सदगुरु आ रहा है, फेथ आ रहा है एंड आ रहा है बाउंटीफुलनेस। ओके, बाबा भाई आपसे ये बोलना चाहते हैं कि जो भी अभी और भी मैं कार्ड्स निकालूंगी, बट पहले मैं इन कार्ड्स के बारे में बात करना चाहती हूँ कि बाबा आपसे ये बोलना चाहते हैं कि फिलहाल के लिए जिस भी सिचुएशन में आप अभी हो, जिस भी हालत में आप अभी हो, वहां पे थोड़ा सा बियर करो। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा पेनफुल एक्सपीरियंसेस से आप गुजर रहे हो, बहुत ज्यादा दुख मिल रहा है, दर्द मिल रहा है किसी भी एरिया में, तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि वहां पे ना आप अगर बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो रहे हो, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हो, बहुत ज्यादा इरिटेटेड फील कर रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मैं भगवान पर मैंने भरोसा रखा फिर भी भगवान ऐसा मेरे साथ करते हैं, क्यों, मैंने क्या बिगाड़ा भगवान का, ऐसी एक एनर्जी अगर आप में है फिलहाल के लिए। ठीक है, तो बाबा यहाँ पर बोल रहे हैं कि थोड़ा सा शांत हो जाओ। ठीक है, थोड़ा सा खुद में वो पीस एनर्जी जो है, पीसफुल जो एनर्जी है, कामिंग जो एनर्जी है, उसको इनवाइट करो। ठीक है, थोड़ा सा मेडिटेट करो, क्योंकि बाबा यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भी आपके साथ अभी के लिए हो रहा है ना, वो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही हो रहा है, तो उसको सीखना है। कुछ ना कुछ बहुत ही बड़ी डिवाइन प्लानिंग है आपके लिए, एंड दैट इज वाई बाबा आपके साथ ये जो भी सब कुछ हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि वो बाबा के विश से ही हो रहा है। ठीक है, बाबा की इच्छा से ही वो हो रहा है। आपके साथ जो भी हो रहा है, बहुत दुख मिल रहा है, बहुत दर्द मिल रहा है, बहुत ही सफर कर रहे हो, वो तो मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही आप लोग सफर कर रहे हो, लेकिन उस सफरिंग से बाबा आपको छुटकारा दे देंगे। बाबा ऐसा आपको बोल रहे हैं कि बाबा हर तरीके से आपको रिलीफ फील करवाएंगे, लेकिन जो सिखाना चाहते हैं बाबा इस सफरिंग से, उसको सीखना है पहले। एक एनर्जी बहुत देर तक कंटिन्यूअसली नहीं चलती है। ठीक है, हर एक एनर्जी टेम्पररी होती है। ओके, अगर अभी आपको दुख मिल रहा है तो आपको कुछ दिनों बाद फिर से ये सब कुछ रिलीज हो जाएगा, आपको सुख मिलेगा, आपको खुशियां मिलेगी। लेकिन अगर आप जो भी बाबा सिखाना चाहते हैं, अगर आप उसको अभी नहीं सीखते हो, तो कुछ दिनों तक खुशियों के बाद, ठीक है, ये जो दुख आपको मिल रहा है उसको वो रिलीज होने के बाद जो खुशियां आपको मिलेगी, उसके बाद फिर से ये साइकिल रिपीट हो जाएगा। ठीक है, जो भी अभी आपके साथ हो रहा है ना, वो फिर से रिपीट हो जाएगा आपके साथ। ओके, क्योंकि आपको तो सीखना ही है ना जो बाबा सिखाना चाहते हैं। अगर इस बार नहीं सीखते हो तो नेक्स्ट टाइम आपको सिखाएंगे, क्योंकि बहुत देर तक ये एनर्जी कंटिन्यू नहीं होगा, मैं वो देख पा रही हूँ। ठीक है, अगर अभी आप लोग दुख में हो तो कुछ दिनों बाद आप लोगों को सुख मिलेगा, आप लोगों को वो खुशियां मिलेगी। लेकिन अगर आप सीखते नहीं हो तो उन खुशियों के बाद फिर से ये साइकिल रिपीट होगा, फिर से वही सब कुछ होगा जो अभी आपके साथ हो रहा है। ओके, क्योंकि बाबा आपसे कुछ आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, ये तो मैं क्लियरली देख पा रही हूँ इन कार्ड से। ओके, तो बाबा वो बोल रहे हैं कि प्लीज बाबा से वो सब कुछ सीख लो। और कैसे आपको पता चलेगा कि बाबा क्या सिखाना चाहते हैं? थोड़ा सा मेडिटेट करो, थोड़ा सा खुद से पूछो। आप खुद से पूछोगे ना तो खुद के अंदर से कोई ना कोई आवाज जरूर आएगा कि किस चीज या फिर कौन सा वो लेसन है जो बाबा आपको सिखाना चाहते हैं। जो भी लेसन बाबा आपको सिखाना चाहते हैं उस लेसन को सीखना है। ठीक है, और आपकी जो इनर वॉइस है वहीं से आपको पता चल जाएगा कि ऐसी कौन सी लेसन है जो बाबा आपको सिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो वो लेसन सीखो एंड जो भी सफरिंग से अभी गुजर रहे हो वहां पर कंप्लीट फेथ रखो, श्रद्धा रखो बाबा पर, कंप्लीटली भरोसा रखो बाबा पर कि बाबा है ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बाउंटीफुलनेस का जो कार्ड है, ये कार्ड ये कहता है कि एक टाइम के बाद आप इतना ज्यादा सक्सेसफुल होने वाले हो, इतना ज्यादा अबांडेंट होने वाले हो, हर एक साइड से आपको खुशियां मिलने वाली हैं। ठीक है,
कोई भी एक भी एरिया आपकी लाइफ में ऐसी नहीं रहने वाली है जहां पर आपको लैक फील हो, आपको लैकिंग एनर्जी फील ही नहीं होने वाली है एक टाइम के बाद। लेकिन आपको क्या करना है, उसके लिए जो भी बाबा आपको अभी के लिए सिखाना चाहते हैं, ये जो सफरिंग बाबा दे रहे हैं, उस सफरिंग से बाबा कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हैं, उसको सीखो। जो भी सफरिंग हो रहा है उसको झेल लो एंड बाबा पर भरोसा रखो कि बाबा आपने ही ये सफरिंग दिया है तो रिलीफ भी आप ही दोगे। इस सफरिंग से कैसे हमको निकालना है ये आपको ही पता है, ठीक है। जो भी हमको चाहिए वो कब हमको देना है, कैसे हमको देना है, वो आपको ही पता है, क्योंकि हमें आप पर श्रद्धा है। ऐसी एक एनर्जी बाबा को भेजनी है, ठीक है। मतलब बाबा को कन्विंस करना है। अगर कंप्लीट श्रद्धा हम रखते हैं ना, जिनको भी आप मानते उन पर, ठीक है, उनको हम मना ही लेते हैं। हम बच्चे ही तो है ना तो इसीलिए, ठीक है, बाबा आपको बोल रहे हैं कि कंप्लीट श्रद्धा रखो। बाबा को ज्यादा चिंता है हम लोगों की, हम लोगों से ज्यादा, ओके। तो इसीलिए बाबा बोल रहे हैं कि जो भी आपको चाहिए वो अबंडेंस, वो खुशियां, वो सक्सेस आपको मिल जाएगी। लेकिन अभी के लिए जो हो रहा है उसको होने दो, ठीक है। नेगेटिव नहीं होना है, उसको ओपन आर्म्स एक्सेप्ट करो। ऐसी एक सोच रख के एक्सेप्ट करो कि बाबा जो भी हमारे साथ बुरा हो रहा है वो आप ही करवा रहे हो। एंड अब जब आप ही करवा रहे हो, इसका मतलब इसमें भी कुछ अच्छाइयां छुपी हुई है। वो अच्छाइयों को ढूंढना है एंड सीखना है जो बाबा सिखाना चाहते हैं। उसके बाद बाबा पर कंप्लीट भरोसा रखो कि बाबा आपने ही सब कुछ दिया है तो आप ही यहां से हम लोगों को निकालोगे, ओके। ऐसी एक एनर्जी में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि और क्या आता है आप लोगों के लिए। ओके, ये आना चाहता था शायद ट्रांसेंडेंस, ओके। और क्या आ रहा है, माइंड पावर, ठीक है। बी कॉन्टेंट, ओके। द क्योर, वाओ तो अगर आप लोग हेल्थ इश्यूज से फिलहाल के लिए गुजर रहे हो, बहुत बहुत ज्यादा ही आप सफर कर रहे हो, ठीक है, हेल्थ वाइज, एंड बहुत ही ज्यादा पेन में हो, ठीक है, बहुत ही ज्यादा पेन में हो, बहुत दिनों से सफर कर रहे हो, तो यहाँ पे बाबा आपको बोल रहे हैं कि आपकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होने वाली है भाई, ठीक है। बट आपको भरोसा रखना है बाबा पर, ठीक है, आपको श्रद्धा रखना है, ओके। कितना भी लेट क्यों ना हो जाए, आपको श्रद्धा रखते जाना है कि बाबा है ना, बाबा नहीं, मैंने कहा ना बाबा ही सफर करवा रहे हैं तो बाबा ही यहाँ से हम लोगों को निकाल के रखेंगे, ठीक है। बाबा ही निकाल लेंगे हम लोगों को यहाँ से, ओके। यस, बाबा आपसे बोलना चाहते हैं कि आप सिर्फ अकेले सफर नहीं कर रहे हो। अगर आप सफर कर रहे हो तो आपके साथ बाबा भी सफर कर रहे हैं, आपके साथ हमेशा बाबा है, ऐसा बाबा आपको बोलना चाहते हैं। तो जितना हो सके पॉजिटिव सोचना है, जितना हो सके पॉजिटिविटी, एक एनर्जी मेंटेन करनी है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोचते हो, क्योंकि आप लोगों के माइंड पावर बहुत बहुत स्ट्रांग है। अगर आप लोग चाहते हो ना तो आप लोग पाइल 1 भी चेक कर सकते हो, ठीक है, मतलब ऑरेंज सेलेनाइट जो क्रिस्टल जो एंजल है ना, वो भी आप लोग चूज कर सकते हो, ठीक है। वो रीडिंग भी आप लोग देख सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि शायद वहां से कुछ मैसेजेस आपको मिल सकता है, ठीक है। बहुत ही सिमिलर मैसेजेस, बहुत ही सिमिलर एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो एनीवे, जो जहां पर मैं थी कि बाबा बोलना चाहते हैं कि आपके जो माइंड पावर है वो बहुत बहुत स्ट्रांग है फिलहाल के लिए, ठीक है। जो थॉट्स है आपके वो बहुत पावरफुल है, बहुत मैग्नेटिक है, विच मीन्स व्हाट, कि आप जो भी सोचोगे, सोच के जो एनर्जी आप हायर पावर यूनिवर्स को या फिर साईं बाबा को भेजोगे वही सच हो जाएगा, ठीक है। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही होगा। मैं ये बाबा भी ये अवेयर कर रहे हैं आपको और मैं भी बता रही हूँ, ठीक है। मैं तो बस मीडियम हूँ, मुझे तो मैसेज मिलता है, मैं तो वो देती हूँ, राइट। मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, बाबा ही सब कुछ बोल रहे हैं। एनीवे, तो बाबा आपसे ये बोलना चाहते हैं कि अभी के लिए आपका जो माइंड है वो बहुत बहुत पावरफुल है, आपके थॉट्स बहुत पावरफुल एंड मैग्नेटिक हैं। तो अगर आपको पॉजिटिव कुछ चाहिए, अगर जो भी चाहिए वो अगर आपको हासिल करना है तो आपको पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। अभी के लिए अगर आप सफर कर रहे हो तो
ऑलवेज आपको अवेयर रह के ये सोचते जाना है कि अभी के लिए शायद मैं सफर कर रही हूँ या फिर सफर कर रहा हूँ, लेकिन एक टाइम आएगा जब मैं बिल्कुल भी सफर नहीं करूंगी या फिर सफर नहीं करूंगा। अगर हेल्थ इश्यूज से आप लोग गुजर रहे हो एंड कहीं ना कहीं आप नेगेटिव फील कर रहे हो कि शायद ये हेल्थ इशू कभी भी ठीक नहीं होने वाला है, शायद हम फिर से कभी भी हमारी जो हेल्थ है वो इंप्रूव नहीं होने वाली है, तो बाबा यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि ये नेगेटिव थिंकिंग है, ये ऐसी थिंकिंग ज्यादा रखोगे अपने अंदर तो वही होगा आपके साथ। ठीक है, इसीलिए आपको बाबा बोल रहे हैं कि अगर चाहते हो आप कि आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाए तो यही सोचना है कि आज अगर मैं सफर कर रही हूं तो ठीक है, लेकिन मेरी हेल्थ जरूर इंप्रूव हो जाएगी, बाबा है ना। ऐसी सोच आपको अपने अंदर रखना है। ठीक है, एंड ये सिर्फ मैं हेल्थ वाइज नहीं बोल रही हूँ, ये मैं हर एक एरिया वाइज बोल रही हूँ। अगर आप लव के लिए देख रहे हो तो भी, अगर आप करियर के लिए देख रहे हो तो भी, अगर आप फाइनेंशियल इश्यूज के लिए देख रहे हो तो भी। ठीक है, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपके माइंड पावर बहुत है। ठीक है, आपके थॉट्स बहुत पावरफुल है। ट्रस्ट मी गाइज, आप जो भी सोचोगे वही हो जाएगा। तो इसीलिए प्लीज आप लोग पॉजिटिव सोचो, क्योंकि मुझे एनर्जी फील होती है ना, तो मुझे एनर्जी फील हो रही है गाइज कि अगर आप नेगेटिव सोचोगे ना तो आज नेगेटिव सोचोगे, कल ही आपके साथ वो हो जाएगा। ठीक है, आप जितना ज्यादा सफर करोगे, ठीक है, उससे कई ज्यादा सफर आप इसलिए करोगे क्योंकि आप नेगेटिव सोच रहे हो। ओके, तो आप जहां पर भी अभी हो ना, वहां से निकलने के लिए आपको पॉजिटिव सोचना है। ठीक है, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने के लिए पॉजिटिव सोचना है। और एक एनर्जी के बारे में बाबा बोल रहे हैं कि मैंने वही चीज सबसे पहले कहा कि एक ऐसी एनर्जी में आपको रहना है कि बाबा, अगर हम सफर कर रहे हैं अभी, ठीक है, तो हम बाबा के बच्चे हैं ना, हम सफर कर रहे हैं मतलब बाबा ही हमें सफर करवा रहे हैं। और जब बाबा सफर करवा रहे हैं तो इसका मतलब ये सफरिंग से हम लोगों के जिंदगी में कुछ अच्छा ही आने वाला है। ठीक है, या फिर इस सफरिंग से बाबा हम लोगों को कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हैं। ठीक है, जो बाबा हमको दुख दे रहे हैं, अगर ऐसे आप सोचते हो तो आपको दिखेगा चीजें कि बाबा जो हमें दुख दे रहे हैं, बाबा हमें दर्द दे रहे हैं, इसका मतलब इस दुख में, इस दर्द में भी कुछ अच्छाइयां छुपी है। ठीक है, और उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है, ग्रेटफुल एक एनर्जी मेंटेन करना है कि बाबा जो भी आप दे रहे हो वो आप ही दे रहे हो, एंड जब आप दे रहे हो तो मुझे पता है कि सब कुछ बेटर के लिए ही है। ठीक है, सब कुछ अच्छे के लिए ही है। अगर आप कुछ दे रहे हो तो वो अच्छे के लिए ही है। चाहे मैं रो रही हूं, चाहे मैं दर्द में हूं, चाहे कुछ भी मैं कर रही हूं, या फिर कितना भी मैं सफर कर रही हूं, वो आप ही दे रहे हो तो आप ही निकालोगे हम लोगों को। ऐसी एक एनर्जी में आपको रहना है। ठीक है, कॉन्टेंटेड फील करना है, कभी भी दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना है खुद को, कभी भी नहीं गाइज। ठीक है, अगर आप कोई भी एरिया को दूसरों के साथ कंपेयर करते हो तो कहीं ना कहीं अपने अंदर आप एक जेलसी फीलिंग, एक एनर्जी आप पाल लेते हो। ठीक है, एक जेलसी फीलिंग को जन्म देते हो आप लोग, तो वो नहीं करना है। आप अनअवेयर होके ही वो जन्म दोगे। ठीक है, एक जेलसी फीलिंग आपके अंदर, अपने अंदर आप फील करोगे, एंड वो अनअवेयर होके ही करोगे। अगर आप कंपेयर करोगे ना तो इनडायरेक्टली वो जेलस फील करना ही होता है। ठीक है, तो ये एनर्जी बाबा को बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि बाबा हमेशा बोलते हैं कि आपकी लाइफ डिफरेंट है और दूसरों की लाइफ डिफरेंट है। आपकी लाइफ में क्या हो रहा है बस आपको उतना ही देखना है। उनके लाइफ में वो हो रहा है तो मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, या फिर मेरे लाइफ में ये हो रहा है तो उनके लाइफ में क्यों वो हो रहा है, ऐसी एनर्जी मेंटेन बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप लोगों में से कोई इस एनर्जी में रहते हो तो तुरंत निकल जाओ यहां से। ठीक है, क्योंकि बाबा को बिल्कुल, या फिर हायर पावर को, जिनको भी आप मानते हो, इस एनर्जी को बिल्कुल भी वो सपोर्ट नहीं करते हैं गाइस। ठीक है, बिल्कुल भी ये सही एनर्जी नहीं है, क्योंकि ये आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ बहुत डिफरेंट है। ओके, हर एक साइड से आपकी लाइफ डिफरेंट है देन अदर्स। तो आपको ऐसे ही चीजों को लेना है कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो इसमें आपकी कोई लेसन है। ठीक है, आपको कोई लेसन सिखाया जा रहा है। ओके, एंड अगर आपके साथ कुछ भी हो रहा है तो ये आपका प्रोसेस है, आपकी जर्नी है, आपकी सोल जर्नी है, लाइफ जर्नी है। ठीक है, तो ये आपको ही कंप्लीट करनी है, आपको कंपेयर नहीं करना है। तो जहां पर भी आप हो, जिस भी सिचुएशन में आप अभी हो, वहां पर अच्छाइयों को ढूंढो। कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है आपके साथ, ऐसा फील करो। जो भी सफरिंग से आप गुजर रहे हो, आपको ऐसा सोचना है कि कुछ ना कुछ सिखाया जा रहा है, यहां से आपको वो सीखना है, एंड आपको बाबा पर भरोसा रखना है। ठीक है, सेटिस्फाइड रहना है, इमोशनली कॉन्टेंटेड फील करना है कि जो भी मेरे पास है वो बाबा ने ही दिया है, एंड जो बाबा ने दिया है वो बहुत है।
ठीक है। ये एनर्जी मेंटेन करने के बाद आप बाबा से कुछ भी मांगो और फिर देखो बाबा देते हैं या नहीं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो सफरिंग से आप गुजर रहे हो ना, बाबा एक्चुअली यही आपको सिखाना चाहते हैं कि हर एक सिचुएशन में, कोई किसी भी हालत में आप अभी हो, ठीक है, कितना भी आप सफर कर रहे हो, आपको सेटिस्फाइड फील करना है। मुझे दिख रहा है कि बाबा शायद यही चीज आपको सिखाना चाहते हैं कि हम आप सेटिस्फाइड कैसे फील कर सकते हो, ठीक है, कॉन्टेंटेड कैसे फील कर सकते हो। क्योंकि बाबा को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर बाउंटीफुलनेस एनर्जी में आप आ गए और अभी अगर आप लोग ग्रेटिट्यूड नहीं फील कर पाते हो, तो जब आपको सब कुछ मिल जाएगा ना, तो भी आप ग्रेटिट्यूड नहीं फील कर पाओगे, तो भी शायद आपको और चाहिए ऐसी एक एनर्जी आप में आ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए शायद बाबा आपको ये सिखाना चाहते हैं कि जब आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है, तब भी आपको सेटिस्फाइड फील करना है कि जो भी मेरे पास है वो इनफ है। ओके, इस एनर्जी को आप मेंटेन करते हो तो सामने जाके आपको सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। बाबा ही सब कुछ आपको दे देंगे, बस आपको इस एनर्जी, ये जो एनर्जी है ये मेंटेन करना है, ठीक है। सेटिस्फाइड रहना सीखना है जो भी आपके साथ है, जो भी आपके पास है उसमें। ओके, एंड यस, हेल्थ वाइज तो मैंने बोल ही दिया कि हेल्थ इंप्रूव होने वाली है। हर एक साइड से आप बहुत प्रॉस्परस, आप बहुत ज्यादा अबंडेंट फील करने वाले हो। ओके गाइज, तो दैट्स ऑल फॉर यू। आप थोड़ा सा ये एनर्जी मेंटेन कर लो, बस सब कुछ सॉर्टेड है आपके लिए गाइज, ठीक है। एंड बहुत ज्यादा सोच समझ कर थॉट्स को मेंटेन करना है, ठीक है, पॉजिटिव थॉट्स मेंटेन करना है। तो दैट्स ऑल। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, साईं बाबा को या फिर हायर पावर्स को ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। शेयर जरूर कर दीजिएगा इस रीडिंग को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड यस, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस साइलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू।